Good morning, students. Now, in today's lecture, we will see new point related to circular motion, that is vertical circular motion. तो vertical circular motion मतलब क्या होता है कि the motion of a particle along the circumference of circle in a vertical plane in the Earth's gravitational field is called vertical circular motion. मतलब जनरली अभी तक हमने सर्कुलर मोशन में जितने भी एग्जाम्पल और आर्टिकल डिस्कस किए दैट आर रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड. तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में पॉसिबल है. ठीक है. नाउ इन वर्टिकल प्लेन समझ लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एंड इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी का अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट होगा. तो यहाँ पर इफेक्ट होता है तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जायंट व्हील है ना, जायंट व्हील. तो इट मूव्स इन वर्टिकल सर्कुलर प्लेन. वर्टिकल प्लेन में मूव होता है ना सर्कुलर पाथ. ओके. रोलर कोस्टर या फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है ओ पॉइंट. ओके. और उसका जो फ्री एंड होगा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है. लेट द ऑब्जेक्ट इज टाइड एट फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ओ पॉइंट फिक्स है. नाउ इट मूव्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन. इस तरह से अगर वर्टिकल प्लेन में हम इसको मूव करते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ओके इन वर्टिकल प्लेन. तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, as the object moves from lower position to higher position. देखिए here का मतलब lower position, yes highest position, या midway position और P मतलब at any position. ओके. तो lowest position से अगर particle मूव होता है towards the highest position तो यहाँ पर it is moving against the direction of gravity. तो इसकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी स्टूडेंट. When the object moves from lowest position towards the highest position, the speed of the object decreases because it is moving against the direction of gravity. Okay. When it reaches to the maximum position, इसकी स्पीड सबसे कम होगी. Now when it moves from highest position to lower position, okay, तो स्पीड इंक्रीज होगी because now it is moving in the direction of gravity. तो यहाँ पर speed of the particle is continuously changing. That means the object performing circular motion with variable linear speed is nothing but the example of non-uniform circular motion. तो ये non-uniform circular motion है. मतलब vertical circular motion is non-uniform circular motion. और उसकी डायरेक्शन तो हम at every point changing होती है. देखिए at earth position मतलब lowest position वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंशियल होगी इस तरह से. ओके. यंग पोजीशन पर भी अगर पार्टिकल मूव होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियल स्पीड होगी इसकी. ओके. उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी टेंजेंशियल स्पीड होगी. लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पोजीशंस. राइट स्टूडेंट. तो ये यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इन वर्टिकल प्लेन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ओके. दिस इज नथिंग बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके. तो इस आर्टिकल में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशंस. उसके बाद लीनियर वेलोसिटी और एनर्जी, इनके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने हैं. ओके. तो जैसे पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एट डिफरेंट पोजीशन उसकी स्पीड तो डिफरेंट रहेगी. तो डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट स्पीड के एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पर ऑब्टेन करने हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल कौन सा लिया है कि कंसीडर अ स्ट्रिंग. सपोज एक एंड यहाँ पर स्ट्रिंग का ओ पॉइंट पर होगा. ओके. और OL इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
और जो फ्री एंड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने इसको टाइड किया है जिसका मास होगा सपोज यम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइड एट फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और इसकी जो लेंथ होगी लेट इट इज आर, मतलब यहाँ पर ओ एल ओ पी ओके ओ एम ओ एच ये सब डिस्टेंसेस सेम हो जाएंगे, दैट इज रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को फ्री एंड पर टाइट करेंगे तो यहाँ इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, ओके। तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एट डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट स्पीड होगी, डिफरेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग भी होगा। तो एट डिफरेंट पोजीशन हमें यहाँ पर टेंशंस के लिए एक्सप्रेशन तैयार करने हैं और वेलोसिटी के लिए। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हाईएस्ट पोजीशन मतलब एच हाईएस्ट पोजीशन, सेकंड है लोवेस्ट पोजीशन यल यहाँ पर, ओके। उसके बाद मिडवे पोजीशन या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है मिडवे पोजीशन, तो ये और ये दोनों पोजीशन एक ही हो जाएंगे, दिस इज आल्सो मिडवे पोजीशन, लेकिन स्पीड की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी इस पोजीशन पर। एंड लास्ट है एट एनी पोजीशन, मतलब ये तो 3 फिक्स पॉइंट हो गए, लोवेस्ट मिडवे हाईएस्ट, और पी पॉइंट मतलब एट एनी पॉइंट और एट एनी पोजीशन यहाँ पर, तो ये पोजीशन कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर ठीक है। तो पोजीशन पी पर भी हम टेंशन वेलोसिटी और एनर्जी के जनरल इक्वेशंस हम ऑब्टेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ टेंशन। तो मतलब चारों पोजीशन पर टेंशन के लिए इक्वेशंस क्या होंगे ये हम निकालते हैं। तो देखिए जब ये पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम यहाँ से एंगल मेजर करते हैं स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल होता है तो रेस्ट पोजीशन में क्या होगा, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होंगे। एक तो फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज यम जी, वेट होगा ना विच इज यम जी, ओके। और दूसरा होगा यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड, मतलब towards the point of suspension from L towards the O. Now this is denoted by TL. L suffix इसलिए कि tension in the string when the particle is at lowest position. Okay, तो यहाँ पर ही हो गया। अगर पार्टिकल P पोजीशन पर चला जाता है तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, TP, P stand for P पोजीशन। अगर पार्टिकल M पोजीशन पर चला जाता है तो इन द स्ट्रिंग टेंशन कम हो जाएगा, दिस इज डिनोटेड बाय Tm। और जब पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पर रहेगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या रहेगा यहाँ पर, Th, ओके। तो हमें Tl, Tp, Tm, Th के लिए इक्वेशंस ऑब्टेन करने हैं। देन अब देखिए एट द हाईएस्ट पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट पोजीशन। तो हाईएस्ट पोजीशन पर पार्टिकल का वेट p डायरेक्शन कैसे रहेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg होगा ये वर्टिकल डाउनवर्ड, ओके। नो यम पोजीशन पर पार्टिकल का वेट कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg, राइट, बिकॉज वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नो एज द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके, तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन, राइट। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट पोजीशन करते हैं। तो हाईएस्ट पोजीशन पर देखिए टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग TH डाउनवर्ड डायरेक्शन है टुवर्ड्स द O पॉइंट, बराबर है, और पार्टिकल का वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड है mg। दोनों की डायरेक्शन कैसी देखिए स्टूडेंट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में ना, और उनकी डायरेक्शन कैसे, टुवर्ड्स द सेंटर, तो इनकी एडिशन मतलब क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना। देखिए तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कि सेंट्रीपिटल फोर्स, CPF का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये दोनों की एडिशन होगी तो TH प्लस mg, TH प्लस mg, बराबर है।
देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन मतलब अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये दोनों मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और टेंशन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग दोनों की डायरेक्शन कैसे टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दोनों की अगर एडिशन लेते हम तो हमें क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ओके, अब देखिए और एक बात यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड, क्या है फॉर्मूला यहाँ पर, mv²/r, ये है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वही फॉर्मूला यूज करते हैं, mv²/r, ओके, इज इक्वल टू th प्लस mg। नाउ अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पोजीशन इट इज डिनोटेड बाय vh। h सफिक्स किसने, द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पोजीशन, तो यहाँ पर vh लिखते हैं स्टूडेंट्स हम। ओके, तो फिर th के लिए इक्वेशन क्या होगा, th इज इक्वल टू, h सफिक्स है यहाँ पर, h स्टैंड फॉर हाईएस्ट पोजीशन, तो th के लिए इक्वेशन क्या आएगा, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो mvh² divided by r minus mg। okay, so it is the equation for tension produced in the string at the highest point, right student। तो ये इक्वेशन यहाँ पर तैयार होगा। अगर हमें मास पता है पार्टिकल का, जी कितनी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और vh की वैल्यू अगर पता होती है तो हम th मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पोजीशन कितना होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम लोएस्ट पोजीशन पर भी टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये भी निकालेंगे स्टूडेंट। देखिए आप कंसीडर कीजिए लोएस्ट पोजीशन पर। ओके, तो देखिए इसके ऊपर दो फोर्स है, एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, ओके, तो दोनों की डायरेक्शन जैसे देखिए हाईएस्ट पोजीशन पर दोनों की डायरेक्शन सेम थी इसलिए हमने एडिशन की। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो होगी टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, लेकिन टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग और वेट mg दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, फिर दोनों की एडिशन होगी या डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस लिखना है हमें यहाँ पर, तो TL माइनस mg लिखना है या फिर mg माइनस TL लिखना है, क्या लिखना है जरा सोचिए, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, TL की वैल्यू ज्यादा होगी, TL मतलब टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग एट व्हेन द पार्टिकल इज एट लोएस्ट पोजीशन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ये ज्यादा होगा या mg वेट ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, TL की या mg की, यस TL की वैल्यू ज्यादा होगी ना। अगर mg की वैल्यू ज्यादा होती है तो फिर ये स्ट्रिंग यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, तो ये ब्रेक नहीं होती है, इसका मतलब mg की वैल्यू TL से कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर लिखना है तो क्या लिखूंगे फिर TL माइनस mg, राइट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का यही जनरल फॉर्मूला हमें यूज करना है, मतलब mv² डिवाइडेड बाय r। अब v का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट लोएस्ट पोजीशन, लेट इट इज डिनोटेड बाय vl, l सफिक्स यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर l सफिक्स लिखता हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू TL माइनस mg। नाउ TL के लिए इक्वेशन क्या होगा, देखिए ये माइनस mg इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो mvl² डिवाइडेड बाय r प्लस mg, ये इक्वेशन होगा स्टूडेंट। मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट लोएस्ट पोजीशन, ओके, उसके लिए फार्मूला क्या है mvl² बाय r प्लस mg, ये फार्मूला यहाँ पर तैयार होता है। नाउ अब उसके बाद मिडवे पोजीशन पर, ठीक है, तो मिडवे पोजीशन पर क्या करना है, देखिए तो पार्टिकल यहाँ पर है ना, देखिए अब ये डायरेक्शन कौन सी है, वेट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और Tm मतलब टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट मिडवे पोजीशन या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और यहाँ पर जो स्पीड होगी लीनियर स्पीड इट इज डिनोटेड बाय Vm, ओके।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल, अब कौन सा यहाँ पर फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है? देखिए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और टीएम की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, मतलब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग ये दोनों सेम होंगे, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगे यहाँ पर फिर? टीएम। ओके, देयरफॉर टीएम मतलब टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट मिडवे पोजीशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पर m सफिक्स लिखता हूँ, है ना। दैट इज vm स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट m पोजीशन एंड वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल, उसकी डायरेक्शन होगी। तो tm इज इक्वल टू m vm स्क्वायर बाय r, ये फार्मूला यहाँ पर होगा। मतलब mg फैक्टर होगा क्या यहाँ पर? नहीं। व्हाई? देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंशन की डायरेक्शन भी हमेशा कैसी होती है? टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। देखिए पार्टिकल कहीं पर भी हो लेकिन डायरेक्शन ऑफ टेंशन हमेशा कहां पर होगी? टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग यहाँ पर एक्ट होता है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, राइट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होगा। नो, तीनों पॉइंट्स पर मतलब लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन पर हमने टेंशंस के लिए फॉर्मूलेज ऑब्टेन कर ली। अब पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, इन तीनों पोजीशन पर ही रहेगा नहीं, तो किसी एक पॉइंट पर रह सकता है ना, व्हाइल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। तो ठीक है, तो अगर हम एंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजर करना, तो लेट पार्टिकल यहाँ पर है फॉर एग्जांपल पी पोजीशन, तो ये एंगल डिस्क्राइब कितना होगा? यहाँ पर थीटा होगा। एंगल कितना होगा? थीटा होगा। नो, व्हेन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन और पार्टिकल यम पोजीशन पर आ जाता है तो एंगल कितना डिस्क्राइब होगा? 90 डिग्री। अगर यही पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है तो ये इट इज ग्रेटर देन 90। नो, यहाँ पर आ जाता है हाईएस्ट पोजीशन पर तो एंगल कितना डिस्क्राइब होगा? 180, है ना। मतलब यहाँ पर एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ पर होता है इस सेक्शन में तो इट इज ग्रेटर देन 180। अगर इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ जाता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 टाइम्स 90 मतलब 270, है ना। और फिर से अगर ये पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पर आ जाता है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, मतलब एंगल कितना होगा? ये 360, मतलब अगेन 0। ओके, तो देखिए हाईएस्ट पोजीशन पर थीटा कितना होगा? ये हाईएस्ट पोजीशन है 180 डिग्री। ओके, लोएस्ट पोजीशन पर यहां से हम देखिए एंगल मेजर करना होगा तो हमेशा लोएस्ट पोजीशन से ही एंगल मेजर करना होगा। तो लोएस्ट पोजीशन पर पार्टिकल है, इसका मतलब एंगल कितना होगा? स्टार्टिंग वहां पर होगा ना, तो 0 होगा। तो लोएस्ट पोजीशन पर थीटा की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0 डिग्री, और मिडवे पोजीशन पर कितनी होगी यहाँ पर? 90 डिग्री। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन के जगह अगर होता है तो 90 लेंगे, अगर ये इस पोजीशन पर होगा तो फिर एंगल क्या लेना होगा? 270, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, दोनों पोजीशन हो सकते हैं बिकॉज़ दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ठीक है। नो, एट एनी पोजीशन कंसीडर कीजिए कि पार्टिकल इस पोजीशन पर है, पी पोजीशन। ओके, जहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? थीटा। तो इस पोजीशन के लिए हम इक्वेशन तैयार करते हैं, तो जो भी इक्वेशंस यहां पर तैयार होंगे दीज आर जनरल इक्वेशंस। ओके, तो चलिए इन टर्म्स ऑफ थीटा यहां पर एक्सप्रेशन आ सकता है। तो पी पोजीशन पर, एट पोजीशन एनी पोजीशन मतलब पी पोजीशन। नो, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर है, बिकॉज वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए वेट पी पोजीशन पर भी वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। नाउ टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग टीपी along the string
एंड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब फ्रॉम P टू O ये डायरेक्शन। लेकिन अब देखिए टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग TP, मतलब P स्टैंड फॉर P पोजीशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट mg दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है क्या? नहीं, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो चलिए mg को रिजॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, ओके, तो ये एंगल थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइन, तो ये इंटरसेक्टिंग, मतलब ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए सेम हो जाएंगे। तो ये एडजेसेंट साइड है ना, तो दिस इज mg cos थीटा, बराबर है। एडजेसेंट साइड मतलब क्या फंक्शन होता है? cos थीटा होता है ना। तो ये कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर? इस डायरेक्शन में होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा, ओके, mg sin थीटा होगा। देखिए mg रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट्स, तो ये एडजेसेंट साइड इसलिए mg cos थीटा, और ये क्या होगा यहाँ पर? mg sin थीटा, राइट। अब टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग TP टुवर्ड्स द O पॉइंट है, और mg cos थीटा उसके अपोजिट है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा स्टूडेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या होगा? TP और mg cos थीटा का डिफरेंस होगा ना, बिकॉज टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग TP इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, और mg cos थीटा आउटवर्ड है ना। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा यहाँ पर? P पोजीशन पर इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो TP माइनस mg cos थीटा। तो एट पोजीशन P, ओके, एंगल कितना होगा? थीटा होगा, और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू TP माइनस mg cos थीटा, ये होगा स्टूडेंट, राइट। अब TP के लिए इक्वेशन क्या होगा? देखिए TP इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये माइनस mg cos थीटा इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस mg cos थीटा, राइट। तो TP इज इक्वल टू, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का यही जनरल फॉर्मूला हमें यूज करना है, ओके, तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg cos थीटा, ओके स्टूडेंट। और ये वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, तो इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी इट इज डिनोटेड बाय vp, तो यहाँ पर p सफिक्स लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज द जनरल फार्मूला, तो ये जनरल फार्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है स्टूडेंट, दिस इज द जनरल फार्मूला, ओके। एट एनी पोजीशन, मतलब अगर पोजीशन p और उसका फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन एंगल हमें पता है थीटा, ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? मतलब टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग when the particle is at any position P at angular displacement theta, तो फार्मूला क्या आ जाता है? TP is equal to mvp square by r, vp का मतलब velocity of particle at P position, okay, plus mg cos थीटा। तो ये जनरल फार्मूला तैयार होगा स्टूडेंट, राइट। तो अब देखिए एक मेथड हो गई, सब पोजीशंस पर टेंशन की वैल्यू और एक्सप्रेशंस हम निकाल दिए। अब दूसरी कौन सी बात आपको याद रखनी है? देखिए आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स, तो बाकी ये सारे फार्मूलेज आप इजीली यहाँ पर डिराइव कर सकते हो। कैसे? देखिए एट एनी पोजीशन थीटा है, तो ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट हाईएस्ट पोजीशन, ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है? 180। अब यहाँ पर कौन सा एंगल हमें लगने वाला है? cos थीटा। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? मतलब cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ना, -1। वैसे यहाँ पर cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ओके। और cos थीटा मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री लेते हैं हम, तो cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और cos 270 की वैल्यू भी 0 होती है ना। हाँ, तो चलिए देखिए अब इस इक्वेशन में क्या करना है कि हाईएस्ट पोजीशन पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो cos थीटा की जगह पर -1 लिखें, तो -1 into mg क्या होगा? -mg, ओके। और vp के जगह पर vs लिखना है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल कौन से पोजीशन पर है? हाईएस्ट पोजीशन पर है ना, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी? vh होगी। तो आगे ये फार्मूला, ओके।
अब लोएस्ट पोजीशन पर देखिए थीटा की वैल्यू कितनी रहती है यहाँ पर 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 है ना, तो cos थीटा की वैल्यू प्लस 1 into mg प्लस mg, तो यहाँ पर प्लस mg हो गया। ओके, और वेलोसिटी की जगह पर कौन सी वेलोसिटी रखनी है, जो लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी रहेगी vl, तो vl स्क्वायर, और टेंशन क्या होगा फिर TL होगा, राइट। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन है मिडवे पोजीशन पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो सेकंड टर्म पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर फोर्स बचेगा, तो m v m स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पर vp की जगह पर vm लिखा हमने, बिकॉज मिडवे पोजीशन पर स्पीड क्या होगी vm होगी इसलिए, और टेंशन कितना होगा tm, राइट स्टूडेंट। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जनरल फार्मूला है। इसी तरह से एट एनी पोजीशन वेलोसिटी के लिए, एनर्जीज के लिए हम यहाँ पर फार्मूलाज ऑप्शन करते जाएंगे। ओके, तो अगर वही फार्मूला याद रखते हो तो बाकी पोजीशन पर और कहीं पर भी अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, ओके, तो एट एनी एंगल हम यहाँ पर टेंशंस निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, तो ये जनरल फार्मूला है, राइट।